62 इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। तरेत में 5 दिनों की हनुमंत कथा का समापन हो गया है। कथा के समापन के बाद बागेश्वर बाबा अपने धाम लौट गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बाबा को विदा करने हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब दिखे। हनुमंत कथा के आखिरी दिन बाबा ने बिना बाधा के कथा संपन्न होने को लेकर बिहार के लोगों को बधाई दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण है वे बिहार आते रहेंगे। साथ ही विरोधियों को भी जवाब दिया कि लोगों के हृदय से कैसे निकालोगे। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा के आड़ में बीजेपी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की नीतियों को तोड़ना चाह रही है। देश की जनता को सतर्क रहना पड़ेगा। राजधानी पटना में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेल पुलिस की विशेष टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेतिया के गोपालपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में जल संकट की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर महागठबंधन के नेताओं ने डीएम से मुलाकात की है। बेतिया में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई। दुष्कर्म करने का आरोप पीड़ित लड़की के परिजनों ने पड़ोस के एक लड़के पर ही लगाया है। किशनगंज में कांग्रेस नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में 21 मई को आयोजित होने वाली कार्यक्रम पर चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्यक्रम सफल बनाने का संदेश दिया गया। सुपौल के पीपरा में कोयला कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। दरभंगा को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। यहां का मखाना अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। यहां अब मखाना ही नहीं, पानी के अंदर होने वाली हर तरह की खेती पर रिसर्च होगा। बांका में 650 फीट नीचे सोने की खोज की जा रही है। 650 फीट नीचे सोने की खोज चल रही है। सोना के अलावा यहां क्रोमियम, निकेल जैसे खनिज होने की संभावना जताई जा रही है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली का माध्यमिक शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि पहले से बहाल नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। पटना के कोतवाली इलाके से मिलर स्कूल के 8वीं के छात्र को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कैश के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के टंगरा टोली गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने 10 साल के बच्चे को कुचल डाला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना ने जिंदगी का एक अलग नजरिया दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बदलाव की वजह से आज एमए और एमएससी 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे छात्र बीए और बीएससी जेनेरिक पेपर की परीक्षा देने को मजबूर हैं। ये समस्या खासकर स्नातक बैच के 2017, 2020 और 2018 से 2021 के सत्र के विद्यार्थियों को आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पाटुंग में नक्सलियों ने विस्फोट कर मोबाइल टावर को उड़ा लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने मोबाइल टावर को विस्फोट कर उड़ा दिया, जिससे मोबाइल टावर पूरी तरह बर्बाद हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले पर 2 बिंदुओं पर सुनवाई तय की है, जिस पर 16 मई को आंशिक सुनवाई हुई और 15 जून को मामले में आगे की सुनवाई होगी। देवनगरी देवघर अब हवाई मार्ग से जुड़ चुका है। देवघर एयरपोर्ट में लगातार विमानों की सेवा में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन नाइट लैंडिंग के लिए अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मानसिक आरोग्य संस्थान में से रांची के एक सीआईपी ने स्थापना के 106 साल पूरा किए हैं। इस मौके पर सीआईपी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को पुरस्कार दिया गया। आजादी से पूर्व अंग्रेजों ने 17 मई 1918 को यूरोपियन लुनाटिक अजाइलम रांची के नाम से इसकी स्थापना की थी। देवघर के विकास भवन में कोरोना काल के बाद पहली बार दिशा कमेटी की बैठक हुई। विकास भवन में आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता सांसद निशिकांत दुबे ने की। इस बैठक में डीसी सहित जिले के तमाम पदाधिकारी, सारण विधायक रणधीर सिंह और देवघर के विधायक नारायण दास मौजूद रहे।
गुमला में 2 दिवसीय जनजातीय लोक कला संगम एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। करौंदी रथ मैदान में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पद्मश्री मुकुंद नायक और सांसद सुदर्शन भगत भी शामिल हुए। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के एक मामले में मुजफ्फरपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी लगाई। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा का बयान दर्ज किया गया। पटना सिटी के 0 माइल पुल पर ट्रैक्टर से युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक के सीने में गोलियों के निशान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को ट्रैक्टर पर फेंक दिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में प्रेम प्रसंग में युवक ने खुद को गोली मार ली। घायल युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एसडीपीओ अमित कुमार ने घटना के कारण स्पष्ट नहीं होने की बात कही। युवक के सीने में गोली लगी है। धनबाद एसीबी की टीम ने रांची से कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया है। गबन और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। कार्यपालक अभियंता संजय कुमार को गिरफ्तार कर एसीबी कार्यालय धनबाद लाया गया। कोडरमा के लोमचांची में अवैध खनन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में 13 गाड़ी को जब्त किया गया है। वहीं छापेमारी करने गई टीम को अवैध खनन कर रहे लोग मौके से देखकर फरार हो गए। लखीसराय में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 43 बियर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में सूरज कुमार डेयरी दुकान की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने धंधे का खुलासा करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा के फरीदपुर गांव में किसान से पहले रंगदारी की मांग की गई। जब उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने रड से हमला कर दिया। किसान से 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। फिलहाल घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागलपुर में दबंगों की धमकी से 7 दिन से स्कूल में ताला लटका हुआ है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। भागलपुर के नाथनगर के राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय में घुसकर दबंगों ने धमकी दी। उनका कहना है कि अगर स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई तो नरसंहार कर दिया जाएगा। जहानाबाद में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। विभाग की टीम ने 17 शराबी और 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अलग अलग थाना क्षेत्र से की गई है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध महुआ और देसी शराब भी बरामद किए गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पटना में सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई लोग जमीन विवाद को लेकर जनता दरबार में आए और मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि दाखिल खारिज राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जितना मांझी के हिसाब से कांग्रेस को 5 मंत्री पद मिलना चाहिए। उनकी पार्टी में 4 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं। पटना में ईओयू की छापेमारी हुई। छापेमारी में 17 लाख के सोना और चांदी के साथ 5 बड़े साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 70 मोबाइल फोन और अलग अलग बैंक के 109 एटीएम बरामद किए गए। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई लोग इफ्तार मनाते हैं लेकिन बागेश्वर बाबा के आमंत्रण को ठुकरा देते हैं। बिहार में जब राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा इन दोनों का नाम काले अध्याय में लिखा मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा जनता है, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी सासाराम पहुंचे। उन्होंने हिंसा मामले में गिरफ्तार पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद से मुलाकात की। दरअसल जवाहर प्रसाद की तबियत खराब हो गई थी। इसके बाद सुशील मोदी ने उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। गिरिडीह के पारोडी में 15 मीटर ऊंचाई से हाईवा पर पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिर गया। हादसे में पोकलेन ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह और एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो मौके पर पहुंच गए। सीतामढ़ी में अगलगी की घटना में जीजा और साले की जलकर मौत हो गई। घटना सुप्पी थाना क्षेत्र के मरपा ईश्वर दास की है। अगलगी के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। वहीं इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। पटना सिटी के लोहरवा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक बच्चे को नदी से बाहर निकाला लेकिन 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। भागलपुर के नगरछिया में हाईवा ने 2 किसान को कुचल दिया। इस घटना में मौके पर ही दोनों किसान की मौत हो गई। यह हादसा नगरछिया प्रखंड के कदवा के प्रतापनगर 4 लेन पर हुआ। घटना के वक्त दोनों किसान मकई सुखा रहे थे। जहानाबाद के राजा बाजार में करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त घटी जब मजदूर एक मकान में काम कर रहा था और वो बिजली की तार की चपेट में आ गया।
मुजफ्फरपुर में बालू लदे ट्रक की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बकरी NH57 की है। गोपालगंज के पाखोपाली गांव में शादी में फरमाइशी गाना नहीं बजाने पर मारपीट की घटना सामने आई। बारात में भोजपुरी गीत बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में उलझ गए। इस दौरान लड़की के भाई, पिता और बहन को पीट कर घायल कर दिया। बेतिया के खुशी टोला में टंकी साफ करने वाली गाड़ी ने दादी और नवजात पोती को कुचल दिया। इस हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दादी का GMCH में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। बगहा के रामनगर में अतिक्रमण किए गए घरों पर बुलडोजर चला है। नगर प्रशासन ने जाम से निजात दिलाने के लिए रामनगर में मौजूद एक मंदिर को भी हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की थी। शेरघाटी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से डोडा और पोस्ता दाना को जब्त किया है। पुलिस ने गोदाम और फैक्ट्री के मुंशी नीरज कुमार के साथ पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। छापेमारी के बाद प्रशासन ने 2 गोदाम को सील कर दिया है। गोपालगंज में निर्माणाधीन मकान का छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के भुवाली टोला गांव की है। मृतक की पहचान उसी गांव के मुनागिन महतो के रूप में की गई है। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 11 शराबी और 4 तस्कर शामिल हैं। उत्पाद निरीक्षक राकेश प्रकाश ने बताया कि जिले के मनोहरपुर, बिछवे सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज पेट्रोल पंप के पास ट्रक से चालक का शव बरामद किया गया। मृतक मोतिहारी जिला के अरसबा घाट गांव का रहने वाला निरसू साहनी बताया जा रहा है। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से BCA के छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि प्रोमोटेड छात्र को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। भागलपुर में शतरंज कमेटी गठित होने के बाद आज शतरंज यूनियन की बैठक हुई। इसमें शतरंज के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कमेटी के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। दरभंगा के बिरौल में बारात से पहले दूल्हा हवालात पहुंच गया। दरअसल शादी के ठीक एक दिन पहले उत्पाद विभाग की टीम ने एक दुकान में छापेमारी की, जहां से दूल्हा नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ। दूल्हा के गिरफ्तार होते ही घर में हड़कंप मच गया। कैमूर में प्रेम प्रसंग के बाद शादी हुई, लेकिन अब लड़का लड़की को साथ रखने को राजी नहीं है। शादी के 5 महीने बाद ही लड़का लड़की को स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। लड़की का आरोप है कि उसे घर वाले दूसरी शादी कर रहे हैं। पीड़ित लड़की ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना के खुसरूपुर में 13 मई को दुकानदार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। बांका के अमरपुर शाहकुंड में भीषण कार हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार तेज गति से अमरपुर की ओर से आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर पुल से टकराकर नीचे गिर गई। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के डुमरिया बुजुर्ग के मीनापुर गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। देखते देखते आग ने 3 घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पाकुड़ में शिक्षक के साथ मारपीट की घटना के विरोध में पूरे जिले के शिक्षक काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने से शिक्षकों और सहायक अध्यापकों में एक आक्रोश है। आपको बता दें कि 13 मई को मध्य विद्यालय इस्लामपुर में बदमाशी करने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी थी। धनबाद के चर्चित रंजय हत्याकांड में प्रत्यक्षदर्शी की कोर्ट में गवाही हुई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद एक आरोपी का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया। अब रंजय हत्याकांड मामले में महज 3 से 4 गवाहों की गवाही कोर्ट में होनी है। गवाही के दौरान पूरे कोर्ट कैंपस को सील कर दिया गया था। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से शहरवासियों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग पानी की तलाश में रात भर जगकर भटकने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी की खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार को भी ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी चाहिए। यहां भी छत्तीसगढ़ की तरह माहौल बनाया जा रहा है। सिर्फ सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस